बाबरी प्रीति महाराज वह और भगवान भी ऐसे ठाकुर जी कि जाके पीछे पड़ जाएं, बाको छोड़े ही ना आए। भगवान जब भी कोई नई गोपी आती है तो भगवान हैं छोटे से, ज्यादा बड़े नहीं, 8 वर्ष के हैं कन्हैया। और नई बहू जब घूंघट डालती है महाराज तो उसकी भी बड़ी महिमा होती है। नई बहू की घूंघट की महिमा भी बहुत है महाराज। हर व्यक्ति आकर्षित होता है। यदि वो घूंघट खोल के निकले तो कोई आकर्षित नहीं होगा, लेकिन जब घूंघट डाल के निकलती है महाराज तो मन लालयित होता है कि आके इस घूंघट के अंदर है कौन। श्याम सुंदर कन्हैया पीछे पड़ जाते हैं। अरे गोपी तू तो मोते बड़ी है, और अरे मैं तो तेरो देवर लागू। बार बार कहते मुंह को दिखाए दे। भगवान के सामने मुख ना खोलने का एक और कारण रहता है कि जो गोपी जिस दिन भगवान को देख लेती है उस दिन उसका कहीं मन नहीं लगता है महाराज। भूल जाती है सुध बुध महाराज, उसे फिर अपनी सुध बुध नहीं रहती है। आज भगवान के सामने सारे ब्रज की गोपियां हैं। गोप ग्वाल महाराज खड़े हुए हैं। श्याम सुंदर कन्हैया गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं। 7 दिन रात्रि तक वर्षा होती रही, पर भगवान ने किसी का बाल बांके नहीं होने दिया। देवराज इंद्र ने आकर देखा कि लगता कि अब तो सारा ब्रजमंडल डूब गया होगा, पर वहां तो धूल उड़ रही थी महाराज। जिसका रक्षक भगवान हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देवराज इंद्र को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसी समय महाराज सुखदेव महाराज कहते, राजन जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए आए और स्वर्ग से देवराज इंद्र क्षमा मांगने आए। देवराज इंद्र में अभिमान ये आ गया था कि मैं भगवान हूं। कई लोग भूल जाते हैं कि बड़ा पद मिल जाए, बड़े अधिकारी बन जाएं, तो वो भूल जाता है कि हम इंसान हैं और एक ना एक दिन हमें धरती पे ही आना है। ये जो बड़े बड़े पद हैं ये भगवान देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं पद दे करके तुम में अभिमान आता है कि नहीं आता है। पर बड़ा पद पाकर व्यक्ति में अभिमान आ जाता है और भगवान उसके अभिमान को चकनाचूर कर देते हैं। महाराज देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम द्वत्तरजस्तमस्कम। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम द्वत्तरजस्तमस्कम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो ग्रहणानुबंधा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम्।
जगदामधीशो दूरतिया का नेउपात दंडा दूरतिया का नेउपात दंडा दूरतिया का नेउपात दंडा ईसाय सोचा धनु भी समीयते मानम विदुन बन जगदीश मानम विदुन बन जगदीश मानम। बड़ी सुंदर स्तुति देवराज इंद्र ने भगवान की है। श्रीमद् भागवत में अपराध एक तो ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने क्या अपराध किया था कि सारे ग्वाल वालों का, सारे बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक में जाकर छुपा दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी सबने क्या देखा कि भगवान श्री रामा के मुख पर कड़ी को खा रहे थे चाट करके। ब्रह्मा जी बोले ये परब्रह्म नहीं हो सकता है जो किसी का जूठन खा रहा है। सारे ग्वाल वाल बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक में छुपा दिया महाराज। भगवान ने 1 वर्ष तक उतने ही रूप धारण किए, यहाँ तक कि गायों के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी तो भगवान रस्सी भी बने रहे। क्योंकि जिसकी जैसी गाय वन में गई थी भगवान वैसे ही गाय बने रहे, वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल वाल। ब्राह्मणों ने देखा तो ब्रजमंडल में चारों तरफ श्याम सुंदर कन्हैया ही कन्हैया दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। ब्राह्मणों ने कहा अगले वर्ष विवाह की सारंग नहीं है। बोले जिनको अपनी बेटी का विवाह करना है इसी वर्ष कर लो। तभी से ब्रज की बेटी कभी बाहर नहीं जाती है, उसका विवाह बाहर नहीं होता है। यदि किसी का भाग ही फूट जाए तो ब्रज से बाहर जाए। वहां लड़की ले तो लेंगे पर ब्रजवासी लड़की नहीं देते। हमारे महाराज जी बैठे, आप कम से कम 15-18 साल ब्रज में निवास किया, वहीं रहते थे। ब्रजवासियों ने प्रयास किया कि महाराज हमारी बेटी से आप विवाह कर लो, पर शर्त एक रहेगी, आप अपनी जन्मभूमि पे नहीं जा सकते मेरी बेटी को लेकर, हम यहीं मकान बनवा के देंगे। नियम। अब बोले ऐसा थोड़ी होगा, हमारे माता पिता जहाँ हैं। अच्छा, ब्रज की एक और बात देखो, वहाँ जितने संत हैं, बड़े बड़े भजन करने वाले हैं, वो ब्रज का कोई नहीं है, सब बाहर के ही पहुंचे महाराज। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान है मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी, वो अचलरा के हैं। कई संत महात्मा महाराज। बोले गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष छुपाया महाराज, तो क्या किया, भगवान से अलग किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी ही सुंदर स्तुति भगवान। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम् तपोमयं द्वातरजस्तमस्कम्। देवराज इंद्र भगवान के सामने खड़े होकर क्षमा मांग रहे हैं। हे प्रभु, मैंने आपके भक्तों को मारना चाहा, जल में डुबाना चाहा, हे प्रभु, पर मैंने सुना है कि आपका जो स्वरूप है कैसा है, परम शांत है भगवान। शांतकारं भुजगशयनम्। भगवान कहते हैं शांतकारं। बड़ा शांत स्वभाव है हमारे ठाकुर जी का। और भगवान ज्ञानमय रजोगुण तमोगुण से रहते हैं महाराज।
अब नहीं आ रही, बंद होगी, बंद होगी। देवराज इंद्र ने कहा, भगवान कोई चाहे कि आपको ज्ञान अर्जित करके पाले, संसार की कोई वस्तु भेंट करके पाले, अभिमान से पाले नहीं पा सकता महाराज। भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं है, मुझे प्राप्त करने के लिए सुंदर होना आवश्यक नहीं है, मुझे प्राप्त करने के लिए ज्ञानवान होना आवश्यक नहीं है, मुझे प्राप्त करने के लिए ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला भी नहीं कर सकता है प्राप्त। भगवान क्या कहते हैं, केवल एक भक्ति करना ता विशुद्ध सत्व